आगे फिर भगवान कहते हैं समकाय शिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं दिशश्चानवलोकयन्। बहुत सुंदर बात है। समम काय शिरोग्रीवः धारयन् अचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशा च अनवलोकयन्। भगवान आगे विधि बताते हुए कहते हैं इसी प्रकार की काय शिरो और ग्रीवा को समान और अचल धारण किए हुए दृढ़ होकर अपने नासिका के अग्रभाग को देखकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ ही रहना है। काया शिरोग्रीव, काया शिर और आपके जो ग्रीव को समम मतलब टट्टार होके बैठना। यू हैव सिट इरेक्ट। अचलम, अचल है, स्थिर, धारण किए हुए, दृढ़ होके, स्वम अपने नासिकाग्रम संपेक्ष्य, दोनों आँख से आप नाक की जो अग्रभाग को ही देखना। संप्रेक्ष्य दिशा, अन्य दिशाओं न देखते हुए, अन्य किसी की तरफ देखने का नहीं। अनवलोकयन, ऐसे ही जो ही रहता है वो ही जीवन में स्थिर मन और सूक्ष्म बुद्धि को ही पा लेता है और नासिकाग्र को ही देखने से आपकी एकाग्रता और आपके अंदर जो नाड़ी की जो गति है आप ही अनुभव कर सकते हैं। इंगड़ा पिंगड़ा सुषुम्ना नाड़ी है जो ही आपके जो भ्रुकुटी में ही त्रिवेणी संगम सर्जन करते हैं, वहाँ कैसे ही आपकी ज्ञान चक्र ही आपको ही उज्जीवित करते हैं, जागृत करते हैं, सचेत करते हैं, ऊर्ध्वगति करते हैं, आप अनुभव कर पाओगे। इसीलिए काया शरीर, सिर आपके जो मस्तक और ग्रीवा और जो बेक हैं और पीठी में जो मेरू है उसको टट्टार करके रखना, सीधा करके रखना। इसलिए ऐसे ही बैठना जैसे आप अपने को ही अचल स्थिर अवस्था में अधिक समय रख सकते हैं। तब ही आप नासिकाग्र को ही देख सकते हैं, नहीं तो आपकी दृष्टि इधर उधर हो जाएगी और आप ही एक अचल मन, स्थिर मन और एक क्षिप्र बुद्धि आप नहीं पा पाएगी। इसीलिए योगी के लिए ऐसे विधि अवश्य ही जरूर है, जिसी से वो ही सिद्धि को पाने के लिए ही सब कुछ तैयार करते ही आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने से फिर
सिद्धि से आपको समाधि लगेगी और समाधि से आधी व्याधि उपाधि जाने वाली है और शांति 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 अनुभव ही होगी। इसीलिए जीवन में परम शांति को पाने के लिए साधना की मार्ग दर्शन, साधना की विधि के अनुसार आप चलोगे तो फिर आपको ही पूर्ण संतोष कारक फल मिलने वाला है।